नमस्ते जी। सर मुझे ये पूछना था कि ये दुनिया में खेल चल ही क्यों रहा है? मतलब क्या रीजन है कि भगवान को एक खेल रचना पड़ा? ताकि हम यहाँ बैठ के डिस्कशन कर पाते और आप मुझसे सवाल कर पाते। नहीं, ये पहले भी मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि भगवान को क्या ज़रूरत पड़ी संसार बनाने की। ताकि वो खुद के साथ खेल सके इसलिए बनाया, और क्या। खुद को एक्सप्रेस करके खुद को जी सके, खुद को तंग कर सके, खुद को आनंदित कर सके। खेल है ना। लेकिन जब मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, एक छोटे से माइंड से, छोटी सी कंडीशन सेटिंग से, तो मैं कहता हूँ यार ये तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, इतना नुकसान हो रहा है, इतनी बर्बादी हो रही है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, वॉर्स चल रही हैं, इतने सारी आप कह लो कि इनक्वालिटी है, इतने प्रॉब्लम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ दुनिया बनाने का। यस, ऐसे ही लगता है दुनिया बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। बट अपोजिंग फोर्सेस चल रही हैं ना, तो तभी तो खेल चल रहा है। और ऐसा मत सोचो कि संसार पहली बार ही चल रहा है। पता नहीं कितनी बार संसार बना, तबाह हुआ, फिर बना, फिर तबाह हुआ। अभी हम बात कर रहे हैं, एक सृष्टि है, इसकी एक टाइमलाइन बताते हैं साइंटिस्ट की। बिग बैंग इतने समय पहले हुई थी, इतने समय बाद फिर ऑर्गेनिजम्स आए, इंसान आए, उन्होंने सिविलाइजेशन बनाई, सिस्टम बनाए, टेक्नोलॉजी आई, सारा सिस्टम चलता रहा। और फिर कहते हैं कि एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ, देर इज़ अ चांस दैट एवरीथिंग कैन कोलैप्स। सोलर सिस्टम भी तबाह हो जाएगा, धरती भी। इफ़ यू आस्क मी द रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस, इट्स पॉइंटलेस। कारण नहीं है, अकारण है। कोई कारण नहीं है प्रकृति को, कोई गोल नहीं है इसका पर्टिकुलर। गोल हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हम हैं माइंड ओरिएंटेड। धरती का क्या गोल है? कोई गोल नहीं है उसका। सूर्य का भी कोई गोल नहीं है। पूरे यूनिवर्स का कोई गोल नहीं है। लेकिन एक गेम है जहाँ पर चेतना ने रचा और खुद को भूल गई, और फिर वो रूपों में चल रही है, और इतनी खुद को तनाव में बांध के रखती है, एक मैकेनिकल ज़िंदगी में बांध के रखती है, इतने इश्यूज़ में रहती है, खुद को ही तंग करती रहती है। और फिर कभी उसे रियलाइज़ हो जाता है। आप ऐसा सोचो कि जो पहला व्यक्ति होगा, ठीक है, जैसे जैसे उसकी चेतना का स्तर बढ़ा, जब उसने मतलब जंगलों से निकला और ख़ुद को पहली बार उसने समझा कि ये क्या रूप है, उसने प्रश्न पूछने शुरू किए, स्वयं में जाना शुरू किया, तो भी तो चेतना ने खुद को ही रियलाइज़ करवाया होगा ना। और उसके बाद फिर आप देखो कि कैसे ग्रंथ डेवलप हुए, मेडिटेशन टेक्निक्स आई, इतने सारी सिविलाइजेशंस रेज हुई, इतनी। और जब जब भी सिविलाइजेशन बनी है, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन, और आप रिलीजन, रिलीजन तो सेकेंडरी चीज़ है ना, रियलाइजेशन प्राइमरी है। तो रियलाइजेशन पहले हुई है, सिविलाइजेशंस की ग्रोथ फिर और आगे बढ़ी है, रिलीजन्स आए हैं, सोसाइटीज़ बनी हैं, कल्चर्स बने हैं। बट द प्राइमरी थिंग इज़ रियलाइजेशन। और वो गाइड करती है खुद को, क्योंकि हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि यार ज़िंदगी है, ठीक है, कमा लिया, अच्छा, मतलब अपने सारे गोल्स पूरे कर लिए लाइफ के, शादी हो गई, ठीक है, बच्चे हो गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, ज़िंदगी में तरक्की कर ली, बट अब आगे क्या, मर जाएंगे बस। तो वहाँ पे माइंड बड़ा ना गिर जाता है, उस समझ नहीं आता। फिर हम चाहते हैं रिलीजन की तरफ कि चलो फिलॉसफी की तरफ चले जाते हैं, हम किसी और चीज़ की तरफ चले जाते हैं, एक फ्यूचर अब खुद के लिए ऊपर गोल सेट कर लेते हैं। जैसे इंडिया में तो हमने एक एज सेट की होती ना कि इस उम्र के बाद हमने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना है, हमने परमात्मा की तरफ जाना है। वेस्ट में इतना कुछ नहीं है, वो गोल ओरिएंटेड है, वो उन्होंने पहले ही सोचा हुआ है कि हमने इस सदी में ये अचीव करना है, हमने मार्स को टेक ओवर करना है, हमने वहाँ पे सिविलाइजेशन को खड़ा करना है, हमने टेक्नोलॉजी को ग्रो करना है, क्योंकि वहाँ पर आजकल टेक्नोलॉजी एरा है। और वो उसी को ही, अगर आप पूछो कोई नॉन मस्त से कि क्या करोगे, बुज़ुर्ग बूढ़े होते जा रहे हो, कहेगा कि आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आगे के प्लान्स हैं, उसको बस एग्जीक्यूट करेंगे, और क्या। क्योंकि वो खुद को उस दिशा में लगाया हुआ है, अगर वो उसको छुड़वा दो,
उसकी ज़िंदगी बेमतलब हो जाएगी। जब व्यक्ति के पास कोई मूल चीज़ नहीं है ना, जब वो उस मूल चीज़ की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो काम में खुद को फालतू के एंटरटेनमेंट में चीज़ों में उलझाए रख रहा है, ताकि फंडामेंटल क्वेश्चन ना पूछना पड़ जाए कभी भी कि एंड गोल क्या है। बहुत सक्सेस प्राप्त कर ली, बहुत पैसा आ गया, बहुत तरक्की हो गई, बट मर जाऊंगा मैं। ये जो शरीर, ये जो नाम रूप खड़ा किए तबाह हो जाएगा, अब आगे क्या। इसीलिए इतनी सारी इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है एजिंग को रिवर्स करने में, उम्र को बढ़ाने में, कहीं ना कहीं मृत्यु से बच सकें। और ये पहली बार नहीं कर रहा है इंसान। हज़ारों साल पहले लोग अमृत की खोज में जाते थे कि अमर रहेंगे, अमर रह नहीं पाया कोई। जितने अवतार आए, देवी देव जो भी अवतार आए हैं, सबको जाना पड़ा है। और हमेशा मूल बात यही रही है, खेल है एट द एंड ऑफ द डे। बट खेल का क्या ही गोल है, एक ही गोल है, रियलाइजेशन। लेकिन हमारा फोकस ही जब दूसरी जगहों पर रहता है, मूल चीज़ की तरफ ही नहीं आ पाते, तो फिर हम तनाव में हैं। हम फिर बस धर्मों के पीछे, गुरुओं के पीछे भागते रहेंगे कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, क्योंकि हम खुद में नहीं पूछ जा रहे, हम खुद से क्वेश्चन नहीं कर रहे। एक गहरी आंतरिक ना, एक गहराई चाहिए, डेप्थ चाहिए ज़िंदगी में कि ओके, ये सब अचीव कर लिया, ये सब हो गया, अब आगे क्या। खुद से क्वेश्चन करना ज़रूरी है इंसान के लिए। नहीं तो कोई कुछ भी कहेगा वैसे ही चल देंगे, क्योंकि हम खुद सर्च नहीं कर रहे। हमारे प्रोफेशन में कहा जाता है कि कोई भी फैक्ट हो, कुछ भी हो, खुद पहले वेरीफाई करो, खुद की रिसर्च करो। दूसरे की बात नहीं माननी है सीधी। दूसरा बता भी रहा है तो भी वेरीफाई मैं खुद करूँगा कि बात कितनी सच है कितनी नहीं। वो जो जिज्ञासु की, आप कह लो, सोच होती है ना, जो जिज्ञासु का ढंग होता है सीकर का, वो होना चाहिए अंदर। फिर समझ आता है ना खेल है। और ज़िंदगी को तभी खेल की तरह लोगे जब एक बड़ी निडरता होगी अंदर, मृत्यु को एक्सेप्ट किया होगा पहले ही कि हाँ मरना तो है ही, और खुद से क्वेश्चन किया होगा, खुद ही रियलाइज़ किया होगा कि गोल क्या है, एंड गोल क्या है। क्योंकि अब देखो, बुद्ध जो गौतम थे, सिद्धार्थ बहुत अमीर थे, हाँ, राजा के बेटे थे, सब था। उनकी ज़िंदगी में कुछ, जब उन्होंने ये सब देखा कि बुजुर्ग हो रहा है, मृत्यु हो रही है, वो झटका लगा, डेप्थ आई, तो वो खोज पे निकले। वो डेप्थ आनी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। नहीं तो हम बस भागते ही रहेंगे, कभी कुछ आ गया, कभी कोई फेस्टिवल मना लिया, कभी कुछ कर लिया। फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, बुक्स, स्क्रिप्चर्स और ये शरीर, सब कुछ यहीं मिट जाएगा धरती पर। दे आर इम्पॉर्टेंट, दे हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस, बट मेन चीज़ यही है कि जीवन में बदलाव अंदर से आएगा। बाहरी चीज़ें सिर्फ पुश करेंगी आपको उस तरफ, लेकिन असली बदलाव आंतरिक ही होगा हमेशा। और जहाँ तक एग्जिस्टेंस की गोल की बात है, एग्जिस्टेंस का कोई गोल नहीं है। खेल चल रहा है, और खेल में हम बस कुछ समय के लिए खेलने आए हैं।